कितना नंबर तक हो गया था? हाँ, 118 तक हो गया था। एक सेकंड। चलो, इस टाइप का क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए अपने से। बन गया ना? 119 नंबर का क्वेश्चन बन गया सबसे। एक क्लब में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात 5-6, यदि 22 महिला क्लब छोड़ दे तो अनुपात उल्टा हो जाता। क्लब में पुरुषों की संख्या। आसानी ने क्वेश्चन है जी। क्लब में पुरुष और महिलाओं की संख्या का रेशियो दिया हुआ। क्या रेशियो दिया हुआ? 5:6। 22 महिलाएं क्लब छोड़ देती है तो उल्टा हो जाता है इसका अनुपात। क्या हो जाता है? उल्टा। महिलाएं छोड़ रही है। कौन छोड़ रही है? महिलाएं। तो पुरुष तो सेम रहेगा ना। पुरुष क्या रहेगा? सेम। तो 5 और 6 का एलसीएम 30। 5 में 6 से, 6 में 5 से। 5 में 6 से करोगे तो इधर भी 6 से करना पड़ेगा, और 6 में 5 से करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा 5 से। अब बोलेंगे ये हो गया 36। क्या हो गया? 36। और ये हो गया हमारे पास 25। कितना यूनिट महिला घट गई? 11। और यही 11 यूनिट बराबर 22। तो क्वेश्चन का जरा, क्लब में पुरुषों की संख्या, तो 1 यूनिट बराबर आ गया 2 के। तो पुरुषों की संख्या तो हमारे पास 6 पंचे 30 है ना। यहाँ भी 6 पंचे 30 है। तो 30 को गुना किससे कर दोगे बताओ? 2 से। 30 को 2 से गुना कर दोगे, उत्तर आ जाएगा 60। आंसर आ गया है 60। नहीं समझी? नहीं समझी? अरे कोई दिक्कत इसमें? बढ़े आगे। लड़के और लड़कियों के एक ग्रुप में 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात हो जाता है 2:1। बाद में जब 45 लड़के भी ग्रुप छोड़ कर चले जाते हैं तो यह अनुपात हो जाता है 1:5। तो ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या। ऐसा एक क्वेश्चन बताए थे अफसर और असिस्टेंट वाला, याद है? लड़के और लड़कियों की संख्या में लड़के हैं और क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है। इसमें से 15 लड़कियां ग्रुप छोड़ के चली जाती है। जब 15 लड़कियां ग्रुप छोड़ के चली जाती है, आओ जल्दी से। 15 लड़कियां ग्रुप छोड़कर चली जाती है तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात हो जाता है 2:1। बाद में जब 45 लड़के भी ग्रुप छोड़ देते हैं, 45 लड़के भी ग्रुप छोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि यह अनुपात हो जाता है 1:5। तो आपको बताना है ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी। प्रारंभ में लड़कियों की संख्या। तो क्या करोगे बताओ? सबसे पहले तो ये करोगे कि यहां पर है लड़की लड़का लड़की है। 15 लड़की जब चली गई तो रेशियो क्या है? 2:1। अब इसको भूल जाओ। अब यहां पर देखो क्या परिवर्तन हुआ है। यहां पर लड़के में से 45 लड़के चले जाते हैं तो लड़कियां तो कांस्टेंट होगी। लड़कियां क्या होगी? ये 5 है और ये क्या है? 1 है। 5 है और 1 है, रेशियो को करेंगे बैलेंस। 1 में कर देंगे किससे गुना? 5 से। तब ना 5 हो पाएगा। और 2 में भी करना पड़ेगा 5 से। अब बोलोगे 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9। और यही 9 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 45 के। और यही 9 यूनिट बराबर 45 के हो गया तो 1 यूनिट बराबर किसके आएगा? 5 के। तो 1 यूनिट बराबर 5 के आया तो हमें लड़कियों की शुरुआत में संख्या निकालनी है। तो हम बोलेंगे क्या कि 1 यूनिट बराबर 5, तो 5 यूनिट बराबर 5 बचे 25। लेकिन ऐसा तो तब हुआ था जब इसमें से 15 लड़की चली गई। तो 15 लड़की को फिर जोड़ दोगे तो लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगी? 40। तो शुरुआती दौर में लड़कियों की संख्या क्या रही थी? 40। लिखो आंसर सी।
शुरुआत में लड़कों की संख्या काहे नहीं निकाल सकते हैं? 1 = 5, तो 5 दूनी 1 = 5, तो ये तो 10 है ना, 10 × 5 तो शुरुआत में लड़कों की संख्या 50 से थी, इससे तो कुछ लड़का नहीं ना गया, लड़की गई है सिर्फ। चलो अब आगे बढ़ो यहां से। देखो यहां पर ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। 126 क्रॉस प्रोडक्ट समझाए थे। क्या समझाए थे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट समझाए थे, क्रॉस प्रोडक्ट पे ध्यान दो। इसी परीक्षा में पास होने वाली संख्या, पास होने वालों की संख्या का फेल होने वाली संख्या का अनुपात दिया हुआ था। पास और फेल का अनुपात क्या दिया हुआ था? 25:4। 25:4। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती और फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती, तो यह अनुपात हो जाता 22:3। यह अनुपात क्या हो जाता? 22:3। तो क्वेश्चन में परीक्षा में बैठने वालों की संख्या ज्ञात करें। क्रॉस प्रोडक्ट का बेहतरीन एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन, बात पे ध्यान दो। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, जो परीक्षा दिया है पास फेल वाला सब मिला के है, हम इसको बोल सकते हैं पास और फेल दोनों को अगर जोड़ दोगे तो टोटल जो अपियर्ड कैंडिडेट है, टोटल जो अपियर्ड कैंडिडेट है 25 + 4 मिलकर के 29 होता। अरे बोलो। और उसमें से फेल होने वाली की संख्या 2 कम होती, यानी अपियर्ड कैंडिडेट में से फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती। अब यहां पर बताओ तो रेशियो हो जाता 22:3। तो इसके अनुसार अपियर्ड कैंडिडेट 22 + 3 मिलकर के क्या होगा? 25। 22 + 3 मिलके, और उसमें से फेल कितना है? 3। अरे बोलो है। और यहां पर फेल कितना है? 4। यहां पर फेल कितना है बताओ? 4। बस। अपियर्ड कैंडिडेट कितना होता है? 29। और उसमें से फेल कितना है? 4। अपियर्ड कैंडिडेट कितना है? 25। और फेल कितना है? अब बोला यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती और 2 कम फेल होता। कल हमने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दोनों बढ़ रहा है तो साइन लिखने का जरूरत, दोनों घट रहा है लेकिन एक बढ़ रहा है एक, तो साइन लिखने का जरूरत है। अपियर्ड कैंडिडेट 5 अधिक होता, 5, और फेल कैंडिडेट 2 कम होता। 2 क्या होता? कम होता। तो आपको बताना है परीक्षा में बैठने वाली की संख्या। लगा दे क्रॉस प्रोडक्ट। 29 तिया 87, 29 तिया 25 चौका 100 और 87 का अंतर 13, 100 और 87 का अंतर 13। 5 तिया प्लस में है ना, 25 दूनी माइनस में है ना, अंतर बोलो कितना? अंतर होगा 65। 25 दूनी 50, नीचे हम बोले थे सब जगह काम आएगा। 5 तिया तो 50 कम 15 ज्यादा, तो अंतर तो 50 + 15 मिलके 65 ना होगा। हम बोलेंगे क्या कि इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 65। इस दोनों का अंतर क्या होगा? 65। 13 यूनिट बराबर 65 के, 13 यूनिट बराबर 65 के, तो 1 यूनिट बराबर 5। और जैसे ही 1 यूनिट बराबर 5 के आया तो एपियर्ड कैंडिडेट की संख्या हमसे पूछ रहा है। 29 को किससे गुना करेंगे? 5 से। 29 पंचे 100, उत्तर आ गया 145। आंसर हो गया ई। लिखो इसको।
कहाँ पे? फेल 4 है। 25 4, 29 गो परीक्षा में से 4 गो फेल है। परीक्षा जो 29 गो दिया है उसमें से 4 गो फेल है। हम क्यों अपियर्ड और फेल वाला ही क्यों लिए? क्योंकि डेटा ही वही दिया हुआ है। डेटा ही वही दिया हुआ कि 5 और परीक्षा दिया होता, यानी अपियर्ड कैंडिडेट 5 अधिक होता और फेल कम होता। यहीं पे बोल देता पास कम होता, तो हम डेटा किसका लेते? अपियर्ड और पास का डेटा लेते। देखो जैसे अगला क्वेश्चन भी होगा यही। देखो यहां पर ध्यान से क्वेश्चन देखो, हमारे पास है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या की 4 गुनी थी। यहां पर उत्तीर्ण होने वाले और अनुत्तीर्ण होने वाले, अनुत्तीर्ण होने वाले से 4 गुना था पास होने वाला। कोई दिक्कत इसमें नहीं। बोला क्या कि यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, यानी अपियर्ड कैंडिडेट 35 कम होता और अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या 9 अधिक होती, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 2:1 होती। डेटा किसका दिया हुआ है? यदि परीक्षार्थियों की संख्या 35 कम होती, तो परीक्षार्थी तो सब न है जी, पास फेल दोनों ना। तो पास और फेल दोनों मिलकर के अपियर्ड कैंडिडेट कितना होगा? 4 1 5। और अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या तो किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है? अनुत्तीर्ण। तो इसमें से हम अनुत्तीर्ण को न पकड़ेंगे, दे देता उत्तीर्ण होने वाले की संख्या 9 कम होती, तो किसको पकड़ते? उत्तीर्ण। आता रहा समझ में? तो अब हम बोलेंगे अपियर्ड और फेल का रेशियो क्या होता? 5 में से एगो फेल कर जाता, 5 में से एगो क्या कर जाता? फेल। और यहां पर 3 में से एगो फेल कर जा रहा है, कर जा रहा है क्या? लेकिन ये कब होता है? जब अपियर्ड कैंडिडेट 35 कम है, अपियर्ड कैंडिडेट, और जो फेल कैंडिडेट है वो 9 अधिक है। एगो कम एगो ज्यादा, साइन लिखना पड़ेगा। दोनों ये भी 35 कम ये भी 9 कम, तो साइन लिखने का जरूरत। ये भी 35 ज्यादा ये भी 9 ज्यादा, तो साइन लिखने का जरूरत। अब लगा देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, लगा दें। 5 इकाई 5, 3 इकाई 3, अंतर बोलो 2, अंतर बोलो 2। कुछ बात आ रहा समझ में? 35 इकाई 35 माइनस में ना, 9 तिया प्लस में ना, जल्दी बोलो। अब समझ रहा तुम लोग। 35 माइनस में और 9 तिया 27, अब 35 अब प्लस 27 62 हो गया। हम बोलेंगे 2 यूनिट बराबर 62 के, 2 यूनिट बराबर 62 के, तो 1 यूनिट बराबर 31 के, और 1 यूनिट बराबर 31 के कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुना 31, उत्तर क्या आ जाएगा? 155। आंसर आ गया 155, ऑप्शन नंबर ए। क्या क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ रहा है? इसका इस्तेमाल सिर्फ यही तो नहीं करेंगे, आगे भी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी होगा इसका इस्तेमाल। बात समझ में आया? एलिगेशन मिक्सचर में भी इसका इस्तेमाल होगा। बढ़े आगे। देखो यहां पर एक विद्यालय में एक कक्षा के तीनों वर्गों में छात्रों की संख्या 5 7 8 है। तीनों वर्गों में क्रमशः 20 25 40 और छात्रों का प्रवेश दिए जाने पर नया अनुपात 9:12:16 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बता चुके हैं वैसा। एक धनराशि एबीसी के बीच में 9 6 11 के रूप में बांटा जाता है। यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपया सी को दे देता है, तो ए और बी और सी के हिस्से का जो रेशियो है वो हो जाता है हमारे पास। यहां पर क्या कहा जा रहा है? देखो ए बी सी के हिस्से का रेशियो, ए है बी है और क्या है? सी है। ए बी सी के हिस्से का रेशियो है 9:6:11। क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ए अपने हिस्से से 500 सी को दे देता है, ए अपने हिस्से से 500 किसको दे देता है? सी को।
अब एबीसी का जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 4:3:6। 4:3:6। तो बी और सी के आंतरिक हिस्सों का योग ज्ञात करें। बी और सी के आंतरिक हिस्सों का योग ज्ञात करें। आंतरिक हिस्सों का योग ज्ञात करें मतलब आंतरिक हिस्सा क्या, बी और सी का हिस्सा का योग ज्ञात करें। यहां पर सुनो, सबसे पहले बताओ ए किसको दे दिया, तो ए जितना घटा होगा सी उतना बढ़ा होगा। लेकिन बी को तो किसी से कोई लेना देना है क्या, बी किसी को लिया, किसी से दिया, ना तो किसी से लिया ना तो किसी को दिया। तो ये बताओ कि बी तो इक्वल होना चाहिए ना, तो बी अगर 6 है तो बी यहां भी किससे गुना करोगे, इसको किससे गुना करना पड़ेगा और इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा। हो गया खत्म। अब यहां से बोलोगे 9 से ये 8 हो गया, ए कितना यूनिट घटा, 1 यूनिट, और सी कितना यूनिट बढ़ा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ए 1 यूनिट दिया, सी 1 यूनिट लिया, और यही 1 यूनिट जो दिया लिया वही है 500, वही क्या है 500। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 500 के, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 500 के। और जैसे ही 1 यूनिट बराबर 500 के आ गया, निकल गया सारा आंसर। हम बोलेंगे क्या, क्वेश्चन में बोला बी और सी के हिस्से का अंतर, बी और सी के हिस्से का अंतर क्या है, 6 5 11, 5 है ना। आंतरिक हिस्से का योग बोला, योग बोला है तो 11 और 6 मिलकर के 17, 17। 1 यूनिट बराबर 500 के, तो 17 यूनिट बराबर 17 पचे, उत्तर क्या आएगा 8500। देखो आया जी, इधर सुनो बोर्ड की तरफ। अब देखो इधर, अभी अभी हम लोग सीखे क्रॉस प्रोडक्ट, बी से कोई लेना देना नहीं है, बी को हटा दो, बी हट गया। दूसरा तरीका क्रॉस प्रोडक्ट, ए और सी को ही लेकर के चलते हैं। ए हमारे पास क्या है बताओ, ए हमारे पास है 9 और सी हमारे पास क्या है 11। ए हमारे पास है 4 और सी हमारे पास क्या है 6, बोला है क्या। अब ये जो है 500 घटा, ए 500 घटा और सी जो है 500 बढ़ा, लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, लगा दे क्रॉस प्रोडक्ट। 9 छाके 11 चाके, अंतर 10, 6 पंचे 30, 3000 नीचे यानी माइनस में, 5 का 20, 2000 ऊपर यानी प्लस में, अंतर आ गया 5000। अंतर क्या आ गया, तो 1 यूनिट बराबर आ गया है 500 की। 1 यूनिट बराबर किसके आ गया, हम बोलेंगे 11 यूनिट बराबर 11 पचे 5500, 11 पचे 5500, या तो ये निकाल लो, यानी तो 1 यूनिट बराबर जैसे ही 500 के आया, तो अब यहां पर देखो बी हमारे पास कितना यूनिट है 6 और सी हमारे पास कितना यूनिट है 11, 11 और 6 मिलकर के योगफल आ गया 17, 17 बराबर हो जाएगा 17 गुना 500, उत्तर आ गया 8500। क्या बात आया समझ में, इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट लग गया। बड़े आगे, पहला वाला तरीका समझ में आया, कांस्टेंट करके, यही तरीका इसमें बढ़िया है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर पता है तो ये तरीका से भी बन जाएगा। एक फैक्ट्री में आदमी और औरतें हैं 3:1 में, उसका व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात है 4:5। यदि 15 आदमी रखे गए हैं तो सभी का कुल दैनिक वेतन है 510, तो सभी औरतों की मजदूरी ज्ञात करना है। एक आदमी है, एक आदमी, एक आदमी और एक औरत, इसके बारे में कहा जा रहा है क्या कि ये जो है तीन, एक आदमी, सॉरी ये नहीं है, ये क्या कह रहा है दूसरा चीज है। एक फैक्ट्री में आदमी और औरतें 3:1 में है। नंबर ऑफ मेल वर्कर्स एंड नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज 3:5, 3:1। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का जो अनुपात है वो है 4:5। व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी, मजदूरी का मतलब हो जाएगा ये एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कल बताए थे पड़ वाला, 4 अनुपात क्या है 5। 15 आदमी रखे गए हैं,
सभी का कुल दैनिक वेतन है 510, तो सभी औरतों की कुल मजदूरी ज्ञात करें। तो ये तो हो जाएगा, देखो 15 है, ये आ गया 3 बराबर 15, 3 बराबर 15, ठीक है। तो 3 पचे 15, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 5। ये संख्या है आदमी का और ये संख्या है औरत का, ठीक है। अब एवरेज हमारे पास 4 दिया हुआ, तो हम बोलेंगे क्या कि 15 को 4 से गुना करोगे, 15 को 4 से गुना करोगे, 15 चौका 60, यानी तो या तो गुना कर दो या मत गुना करो, रेशियो निकाल लो। रेशियो भी तो निकाल सकते हैं ना, रेशियो भी निकाल सकते हैं यार, रहने दो, लिख दो 60, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25। हम बोलेंगे 60 यूनिट बराबर 510 के, तो 25 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 510 बटे 60 गुना 25। अब सॉल्व कर दो, 0 से 0 ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 3 दूनी 6, 17 तिया 51, 17 को 25 से गुना कर दोगे 400 आ जाएगा 25, 425, 425 बटे 3 कर दोगे, 425 है ना जी, 17 दूनी 34, 340, 17 पचे 85। हाँ, ओहो, ये आ गया 425 का आधा, 212 रुपया 50 पैसा। यहाँ भी कुछ गलती हो गया क्या, 17 दूनी 34, 17 पचे 85, तो टोटल मिलकर के हो जाएगा 425। सभी अ, औरतों की कुल मजदूरी क्या थी, क्या है, एक सेकंड रुको। इन ए फैक्ट्री, इन ए फैक्ट्री द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर्स एंड फीमेल वर्कर्स 3:2 क्या है 1 है, ठीक है। द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स डेली वेजेस 4:5, ये इसका मजदूरी दिया हुआ, ठीक है। अगर 15 मेल वर्कर आर केप्ट एंड डेली वेजेस ऑफ ऑल वर्कर्स इज 510, देन टोटल वेजेस ऑफ ऑल फीमेल वर्कर्स इज, ऑल फीमेल वर्कर्स इज, ठीक तो था, ये भी तो ठीक ही था। यहां पर ऐसा कर दो, इसको गुना ही कर दो ना, इसको ही गुना कर दो, 3 चौका क्या आ गया 12, तो ये 5 इकाई क्या आ गया 5, ठीक है, 3 चौका 12 और ये 5 इकाई क्या आ गया है 5। दैनिक मजदूरी दिया हुआ 15 आदमी रहे, सभी का कुल दैनिक मजदूरी, सभी का कुल दैनिक मजदूरी 12 प्लस 15 5 मिल करके 17, 17 यूनिट बराबर 510, 17 यूनिट बराबर 510, तो सभी औरत की कुल मजदूरी, तो 5 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 17 तिया 51, 1 बराबर 30, 5 बराबर आ जाएगा 5 गुना 30, 150, यही होगा इसका उत्तर 150, ठीक है। बाकी इस 15 का यूज यहां पर नहीं करना है। 15 का यूज क्यों करें, जब रेशियो निकालोगे तो कट ही जाएगा, 3 पचे 15, 1 पचे 5, तो रेशियो निकालोगे कट ही जाएगा, इसलिए 15 का यूज नहीं करेंगे। ये सभी का बोला है, यानी महिला और पुरुष दोनों का मिला के बोला है 17। यह है पुरुषों की संख्या, अगर 3 पुरुष है और 4-4 रुपया कमा रहा है तो बोलोगे 3 चौका 12, एक पुरुष है 5-5 रुपया कमा रहा है तो 1 पंचे 5, 12 प्लस 5 मिलकर के होता है 17, कुल मजदूरी हो गया 17, और यही 17 यूनिट बराबर 510 के, एक बराबर आ गया 30 के, तो 5 बराबर आ जाएगा 5 गुना 30, जो हो जाएगा 150 के बराबर। चलो ठीक है, अब बढ़ो यहां से टाइप 6 में आ जाओ। ये भी टाइप 6 ही था, टाइप 6 वहां से शुरू हो गया था। एक फैक्ट्री में आदमी और औरत, ये रेशियो निकालने के लिए बता चुके हैं ना, ज्यादा भारी लग रहा है तो इस सबको छोड़ सकते हो, ठीक है। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो बिल्कुल छोड़ सकते हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत है 11:12, दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 है, ऐसा पहले भी बताए थे। टिकट की संख्या कल ही बताए थे, टिकट की कीमत रेट दिया हुआ पहले 11 था, अब हो गया है 12। नंबर ऑफ ऑडियंस के बारे में क्या कह रहा है कि पहले आ रहा था 8, अब आता है 7। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व था 1,76,000, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त दैनिक, कल भी एक ऐसा क्वेश्चन हुआ था। तो हमें क्या पता है कि टिकट का दाम और
फिल्म देखने पार्क में आने वाले की संख्या, ऑडियंस की संख्या से अगर टिकट के दाम में गुना कर दोगे, 8 आदमी गया देखने के लिए पार्क में और 11 रुपया टिकट है, तो 11 गुना 8 ही होगा ना। और 7 आदमी अगर 12-12 टिकट दिया तो 12 गुना, हम इसको और भी छोटा कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हम बोलेंगे 11 दूनी 22। टोटल इसका जो राजस्व आ रहा था वो आ रहा था 22, अब आ रहा है 21। पहले आ रहा था 22 यूनिट राजस्व, यानी 1,76,000 आ रहा था, 1,76,000। अब कितना आएगा, तो 22 को किससे गुना करोगे, ये 8 से, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो इसको भी 8 से गुना कर दोगे, ये 8 गुना है ना, तो इसको भी 8 से गुना कर दोगे, तो 8 दूनी 16, 168 पर 3 जीरो, उत्तर क्या आ जाएगा 16,800। आंसर आ गया 16,800, ऑप्शन नंबर डी। मुन्ना कुमार, तुम पहला क्लास से करके आओ, रेशियो प्रोपोर्शन का पहला क्लास से करके आओ, तभी समझ में आएगा। और यही नहीं समझ में आएगा तो आगे बिल्कुल भी नहीं आएगा समझ में, कोई चैप्टर नहीं आएगा समझ में, बाद में मत बोलना। पहला क्लास से अभी तक पढ़ के आओ पूरा बढ़िया से। क्या इसमें कोई भारी है जी अभी तक, है? बढ़े आगे। एक सौ अड़तीस का देखो, 66 व्यक्ति पुरुष और महिलाओं में 180 रुपया को इस प्रकार से विभाजित किया गया कि पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का महिला द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का रेशियो 5:4 था। टोटल जो पैसा मिला, कुल पैसा पुरुष द्वारा और महिला द्वारा, जो कुल पैसा मिला है, रुपया मिला है, ये मिला है 5:4 में। तो कुल रुपया था भी कितना, 180। कुल रुपया था भी कितना, 180। एक पुरुष द्वारा प्राप्त एक स्त्री द्वारा प्राप्त रेशियो था 3:2। एक पुरुष को अगर 3 रुपया मिल रहा था और एक स्त्री को अगर 2 रुपया मिल रहा था, तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है पुरुषों की संख्या ज्ञात करे, पुरुषों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करिए। अब यहां पर देखो ध्यान से, हमने बताया था कि एवरेज टोटल बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, क्या ये बताए थे क्या? जब नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा तो टोटल बटे एवरेज लिखेंगे क्या, टोटल बटे क्या लिखेंगे, एवरेज, टोटल बटे एवरेज, ठीक है। यहां पर क्या दिया हुआ है, ये टोटल है, ये क्या है, टोटल, अरे बोलो टोटल पैसा, और एक आदमी को मिल रहा है 3 रुपया, एक महिला को मिल रहा है 2 रुपया, क्या ये एवरेज है क्या? कल ही बताए थे जहां पर लग गया, प्रति लग गया, वो क्या कहलाता है, एवरेज। कुल रुपया आदमी को मिल रहा है 5 यूनिट और एक आदमी को मिल रहा है बताओ 3। कुल रुपया महिला को मिल रहा है 4 और एक महिला को क्या मिल रहा है, 2। ये है टोटल और ये क्या है, एवरेज। टोटल है और ये क्या है, एवरेज। तो बताओ नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या टोटल बटे एवरेज कर देंगे क्या, 5/3, 4/2, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 5:6। 5 अनुपात क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। 6×5 = 11, 11 यूनिट बराबर आ जाएगा 66 के, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 6 के। तो पुरुषों की संख्या पूछ रहा, 6×5 = 30, महिलाओं की संख्या 6×6 के संख्या ही पूछ रहा, और कुछ पूछ ही नहीं रहा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा 30। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 30। आंसर आ गया सी।
क्या ये समझ में आया? टोटल एवरेज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग गया, एवरेज का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से लगता जा रहा है। ठीक है, टोटल को पहचानना है, एवरेज को पहचानना, नंबर ऑफ टर्म को पहचानना है। कुल मिल रहा है एक आदमी को, कुल मिल रहा है सभी व्यक्ति को 5 रुपया और एक आदमी को मिल रहा है 3 रुपया। हम बोलेंगे 5,000 रुपया है, कितना रुपया है, और एक आदमी को 1,000 मिल रहा है, तो बताओ तो आदमी का संख्या कितना? 5 ना। कैसे पता चला? 1,000 से हम भाग लगा दिए 5,000 में, टोटल में हम एवरेज से क्या किए, भाग लगा दिए, उत्तर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, ये सब छोड़ दो, आगे क्वेश्चन पे बढ़ो। ये सब क्वेश्चन बनने वाला इसीलिए छोड़ रहे हैं। 16 सदस्यों के एक परिवार के प्रत्येक सदस्य की चावल की समान मात्रा का आवश्यकता है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण उसकी चावल की खपत में 4 पर पावर 3.5, 2 पर पावर 5 है। 4 पर पावर 3.5 का मतलब 2 पर पावर 7 होगा क्या? और ये 2 पर पावर 5 है क्या? 2 पर पावर 5 से ये 2 पर पावर 5 कट जाएगा तो ओनली 2 पर पावर 2 बचा रह जाएगा, यानी 4 अनुपात क्या हो गया, 1। तो कहा जा रहा क्या, उस दिन परिवार में अनुपस्थित सदस्यों की संख्या ज्ञात करें। 16 सदस्य के एक परिवार में किसी विशेष दिन परिवार में कुछ सदस्यों की छुट्टी है। यहां पर कुछ नहीं है, 4:1 में खपत हुआ है। 4:1 में अगर खपत हुआ है तो बताओ कितना का बचत हुआ, बताओ 3 का बचत हुआ। पहले आदमियों का संख्या क्या था, 16, तो 3 बराबर हो जाएगा 12, बात खत्म, उत्तर आ गया। 12 आदमी गायब है। अरे 16 आदमी ज्यादा खाएगा, 16 आदमी ज्यादा खाएगा, कम आदमी है तो कम खाएगा, कम आदमी है तो पहले 16 आदमी खा रहा था, अब 3 आदमी गायब है। 4 यूनिट में पहले था, अब कितना यूनिट गायब है, 3। तो बोलेंगे क्या कि हमसे अनुपस्थित सदस्यों की संख्या, ये उपस्थित है 4, उपस्थित बच गया 1, अनुपस्थित कितना हो गया, 3। तो 4 यूनिट बराबर 16 के, 3 यूनिट बराबर 12 क्या आ जाएगा, लिखो इसको जल्दी से। क्या बढ़े आगे? इन्हीं दो स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी रेल किराया का रेशियो दिया हुआ, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास का किराया का रेशियो दिया हुआ, रेंट दिया हुआ, किराया का रेशियो दिया हुआ, क्या रेशियो दिया हुआ है, 3:1। कहा जा रहा है क्या, उन स्टेशन के बीच यात्रा करने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी, यानी यात्रा करने वाले यात्रियों की जो संख्या का रेशियो है वो दिया हुआ 1:50। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि कुल रेल किराया आ रहा है इसको 1,325 रुपया प्राप्त हुआ, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ, यही है ना। तो यहां पर देखो कुछ नहीं है, ये भी सेम है, एवरेज का ही कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है, रेशियो और एवरेज मिक्स है। अब देखो एक आदमी जाएगा फर्स्ट क्लास में और 3-3 रुपया लगेगा, तो कितना कुल किराया आया, 3। 50 आदमी जा रहा है, 1-1 रुपया किराया, कितना किराया आएगा, 50, नहीं आएगा। तो टोटल जो किराया आएगा, टोटल जो राजस्व आएगा वो आएगा 3:50 में, 50-3 53 यूनिट बराबर 1,325 के, 53 यूनिट बराबर 53 यूनिट बराबर है 1,325 के, काट दो इसको, 53 दूनी हो जाएगा हमारे पास कितना, 106, 106 को काट दोगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 बार में कटेगा क्या, 25 बार में कट गया, 1 बराबर आ गया 25, और 1 बराबर अगर 25 आ गया तो द्वितीय श्रेणी से कितना किराया वसूला जा रहा है। यहां पर 5 को किससे गुना कर दोगे, 25 से, 25 पंचे 125, 125 पर 1 0 आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1250, आंसर आ गया ए। हो गया जी। क्या है इसमें कोई दिक्कत, बताओ, बड़े आगे। 430 रुपया को, 430 रुपया को देखो यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 430 रुपया को 45 व्यक्ति में इस प्रकार से बांटा जा रहा है कि सभी पुरुष, औरत और बच्चों को मिलने वाली राशि, सभी पुरुष, सभी पुरुष है, सभी औरतें हैं और सभी बच्चे हैं, मिलने वाली राशि है 12:15:16।
तो सभी को मिलने वाला इतना रुपया है, तो सभी को मिलने वाला तो टोटल 430 रुपया है ना, रहने दो इसको। प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चा को जो मिलने वाली राशि है वह 6:5:4। क्या ये टोटल को रिप्रेजेंट करेगा? क्या ये एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा? क्या जल्दी बोलो, क्या यह टोटल को रिप्रेजेंट करेगा और एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा? क्या एन निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल बटे एवरेज, टोटल बटे एवरेज। 12/6 2, 15/5 3, 16/4 4। अब यहां से बोला है कुल पुरुषों की संख्या ज्ञात करें, कुल पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। देखो 3 2 5 4 9, टोटल तो 45 लोग है ना, 9 पचे 45, तो पुरुषों की संख्या 2 पंचे 10। यही हो गया उत्तर। आता रहा समझ में? यही हमारा उत्तर हो गया, बाकी कुछ निकालने का जरूरत इसमें नहीं पड़ा। हाँ, उससे नहीं मतलब, उससे मतलब ही न रह गया। संख्या ही पूछा है। क्या पूछा है? संख्या। वहां पे हाँ, आ जाता तो क्या हुआ, जो बोला है वही नहीं निकालेंगे। आ गया तो इसका मतलब ये हरदम आइए जाएगा, कभी कभी ना आएगा तब। यहाँ पे क्या निकालना बताओ? पुरुषों की संख्या। तो जब संख्या निकालोगे तो प्रोसेस में आओगे ना, बिना प्रोसेस का क्वेश्चन वहां से आ गया। हम जा रहे थे 10 दिख गया, ये हुआ आंसर। हमको भी 10 दिख गया तो हो सकता है यही होगा आंसर। वहां पे 10 आ गया तो उससे क्या मतलब है? अगर उससे और अगला क्वेश्चन पूछता, अगला क्वेश्चन इससे आगे पूछा जा सकता है। पूछा ऐसे जाएगा कि आपको बताना है, आपको बताना है कि एक बच्चा को कितना पैसा मिला, एक बच्चा को कितना पैसा मिला। ये देखो 10 है, ये हो जाएगा 15 12 मिलकर के हो जाएगा 27, 27 16 43। तो एक आदमी को मिलेगा, एक आदमी को 120 रुपया, बोलो। और एक आदमी को अगर 120 रुपया मिला तो 10 आदमी को कितना रुपया? 120। अरे एक आदमी को नहीं मिला, कुल आदमी को कितना मिला? 120। तो 10 आदमी संख्या निकला ना, तो एक आदमी को कितना मिलेगा? एक आदमी को 6/12। ये एक आदमी का है। 6/12, 4/8, 5/, तो एक आदमी को मिला 12, एक महिला को 10, एक बच्चा को 8। क्या बात आ रहा समझ में? इससे आगे भी क्वेश्चन जाया जा सकता है। जैसे देखो अगला क्वेश्चन, कहीं पे होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। मिट्ठू भाई कौन है? मिट्ठू भाई 15 रुपया केजी के भाव से रसगुल्ला बेचता है। एक रसगुल्ले में आटा तथा चीनी का अनुपात 5:3 है। चलो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में होगा।